वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन उप्रेती और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। और यहाँ पर हम देखेंगे कि लूप्स होते क्या हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लूप्स को हम यूज क्यों करते हैं। सो इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे और स्पेसिफिकली बात करेंगे इस वीडियो में हम व्हाइल लूप के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज यहाँ पर हम बात करें लूप्स के बारे में, तो बेसिकली लूप्स होते क्या हैं। सो गाइज हमको कोई भी चीज जो होती है कभी रिपीट करानी पड़ जाती है। प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि किसी चीज को हमको रिपीट कराना है, और उस चीज को रिपीट कराने के लिए बेसिकली लूप्स का मतलब क्या होता है कि भाई लूप चला दो, यानी कि किसी भी चीज को रिपीट कराना है तो उसके लिए हम लूप्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे थ्योरी की बात तो बताने नहीं वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं सीधे प्रैक्टिकली लेके चलता हूँ और यहाँ पर आकर मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले लूप्स के बारे में। और मैं एक फाइल बनाऊंगा loops1.py, और जैसे ही मैं इसे खोलूंगा और यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको लूप्स के बारे में। सो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैं अगर बात करूं लूप्स की, तो हमको कोई भी चीज को रिपीट कराना होता है जैसा कि मैंने बताया। तो अगर मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दूं और यहाँ पर आकर मैं लिख दूं अपना नाम, और मेरे को इस स्टेटमेंट को, ये मैंने लिखी एक बार स्टेटमेंट, अगर मेरे को इसी को स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट कराना है, मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कराना है, फॉर एग्जांपल मेरे को प्रिंट कराना है 6 बार या 7 बार, तो मैं क्या करूंगा, जो कि हम बचपन से करने में बहुत ही माहिर है, कंट्रोल सी और आकर नीचे आकर हम करेंगे कंट्रोल वी, और इस प्रकार से हम इसे पेस्ट करते जाएंगे। तो ऐसे हम इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड जिसमें हम बचपन से माहिर हैं। लेकिन क्या मेरे को अगर इसको 10 बार प्रिंट करा तो मैं ऐसे करना पसंद करूंगा? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि 10 बार हमको करना है तो हम कर सकते हैं। लेकिन क्या पता मुझे इसे 100 बार प्रिंट कराना पड़ जाए किसी वजह से, या फिर इसे प्रिंट ना करना हो तो कुछ ऐसी कंडीशन आए जिससे कि मुझे रिपीटेडली कराना पड़े, तो मैं क्या उसे 100 बार लिखना पसंद करूंगा? मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। लिख सकते हैं हम, लेकिन 100 बार तक भी एक इंसान रिपीटेडली उसे कॉपी पेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर मुझे उसे 10,000 बार प्रिंट कराना है, या कोई भी चीज को रिपीटेडली परफॉर्म कराना है 1000-10,000 बार, तो क्या मैं उसे बार बार प्रिंट करूंगा? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। सो गाइज यहीं पर बात आती है लूप्स की, और लूप्स को हम बड़ी आसानी से यूज करके किसी भी चीज को मल्टीपल टाइम्स रिपीटेडली परफॉर्म करा सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम बात करें व्हाइल लूप के बारे में, और अगली वीडियो में हम फॉर लूप वगैरह के बारे में भी देखेंगे। ये वीडियो में स्पेसिफिकली व्हाइल लूप के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हम सीधे चलते हैं व्हाइल लूप में, और यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। और मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ व्हाइल लूप्स के बारे में। सो व्हाइल लूप के लिए क्या होता है, हम व्हाइल कीवर्ड को यूज करते हैं, और यहाँ पर मैं लिखूंगा व्हाइल, और यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं। मैं पहले कोड लिखूंगा, फिर उसे आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम क्लियरली करके समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने लिखा व्हाइल, उसके बाद हम यहाँ पर देते कंडीशन, और मैंने कंडीशन दे दी फॉर एग्जांपल 6 तक। 6 टाइम्स मेरे को कुछ चीज को प्रिंट कराना है। हम कितनी बार करा सकते हैं? मैंने ले लिया अभी 6 फॉर एग्जांपल, तो मैंने लिख दिया व्हाइल आई इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 6। अब मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि मुझे किसी भी चीज को प्रिंट कराना है या फिर उसे रिपीटेडली परफॉर्म कराना है किसी भी टास्क को, तो उसको मेरे को लिमिट देनी पड़ेगी। व्हाइल लूप तो हमारा काम कर देगा उसको रिपीटेडली टास्क को परफॉर्म करने का, लेकिन उसे एक लिमिट बतानी पड़ेगी कि भाई यहां तक इसको लास्ट एंडिंग आपको मतलब 6 टाइम इसे करना है, तो उसको वो बतानी पड़ेगी। तो मैंने यहां पर दे दिया इसको लास्ट 6 तक आपको करना है, यानी कि 6 टाइम्स करना है। अब यहां पर हम लगाते हैं कोलन, और इस कोलन को लगाने से क्या होता है, जैसा कि हमने इफ एल्स में भी लगाया था, हम इस व्हाइल लूप के अंदर एंटर कर जाएंगे और हमें एक इंडेंटेशन मिल जाएगी इधर को, इसके ब्लॉक के अंदर हम आ जाएंगे, व्हाइल लूप के ब्लॉक के अंदर। अब क्या हुआ, यहां पर मैंने लिखा व्हाइल आई इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 6। अब ये मैंने आई लिखा है, तो आई को मुझे इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा ऊपर, तो मैं आई इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज कर दूंगा, यानी कि 1 से चले गए तो 1 2 3 4 5 6 लास्ट तक चले गए, तो ये 6 टाइम्स मेरा हो जाएगा। अब यहां पर क्या है गाइस, कि मेरे को जो भी प्रिंट कराना है या कुछ भी टास्क परफॉर्म कराना है, उसे मैं यहां पर आकर व्हाइल के अंदर लिख दूंगा। और फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंट कराना है, मैं प्रिंट करा लेता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं लाइक फॉर एग्जांपल, तो लाइक भी आप इस वीडियो को कर ही देना यार, पसंद आए तो यहां पर मैंने प्रिंट कर दिया लाइक को। और यहां पर क्या होगा गाइस, कि हम किसी भी चीज को प्रिंट कराते हैं या फिर हम उस चीज किसी भी चीज को रिपीटेडली कराना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि पाइथन 3 टाइम्स बोलो भाई, 3 बार पाइथन बोल के दिखाओ, तो आप बोलेंगे पाइथन पाइथन पाइथन, तो आपके दिमाग में एक प्रकार से काउंटर चल रहा था, यानी कि आपने बोला पाइथन, फिर आपने बोला पाइथन, तो उसने उसको इंक्रीमेंट कर दिया 1 से, यानी कि सेकंड टाइम आपने बोला, फिर आपने बोला पाइथन, तो आपको पता चला एक टाइम में और बोल चुका हूं 3 टाइम्स, और फिर आप स्टॉप हो गए। तो आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं एक काउंटर चल रहा था, जिससे आपको पता चला कि मैं 1 बार बोल चुका हूं, 2 बार मैंने बोल दिया, और तीसरी बार अब मुझे स्टॉप हो जाना है। अगर मैं आपको 5 बार बोलना है तो आप 5 बार बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 2 बार बोलना है सब्सक्राइब नाउ, तो मैं बोलूंगा सब्सक्राइब नाउ सब्सक्राइब नाउ। तो वहीं कहीं ना कहीं काउंटर चल रहा होता है, और हम 1 से
इंक्रीमेंट करते जाते हैं अपने माइंड में कि भाई मैं इतनी बार बोल चुका हूं, उसी प्रकार से हमको यहाँ पे भी इंक्रीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई आई को तो हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, तो यहाँ पर आकर एक कंडीशन चेक होगी। गाइज मैंने बताया आपको ये कंडीशन है, ये इनिशियलाइज कर दिया हमने, एक वेरिएबल ले लिया, इसको हम काउंटर वेरिएबल भी बोल सकते हैं, लूपिंग वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो हमने इसको बेसिकली लिया किस लिए, हमने लूप चलाने के लिए लिया है, तो हम इसे लूपिंग वेरिएबल भी बोल सकते हैं। अब आई को हमने 1 से इनिशियलाइज किया, यहां पर आकर इसने कंडीशन चेक की है कि आई इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 6 है कि नहीं है। तो आई की वैल्यू अभी क्या है, 1 है, 1 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 6 से बिल्कुल है, तो अंदर आकर ये प्रिंट कर देगा लाइक को। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो अगली बार फिर से ये कंडीशन चेक करेगा और फिर ये 1 रहेगा, तो ये 1 से ही फिर चलेगा और फिर से ये प्रिंट कर देगा, फिर इस आई की वैल्यू 1 ही रहेगी और फिर से 1 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 6 चेक करेगा और ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं अगर, तो ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। और जैसे ही मैं इसे रन करता हूं तो यहां पर आप देखें मेरा टर्मिनल खुल गया है और जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो यहां पर मेरे पास मल्टीपल टाइम्स ये प्रिंट होता ही जाएगा और ये एक लूप बन गया। अब इस लूप को मैं फिलहाल स्टॉप कर लेता हूं और यहां पर मेरा ये लूप बन गया। तो कभी कभार आपका प्रोग्राम ऐसे हैंग भी हो जाता है, तो अब कंट्रोल सी टर्मिनल में आकर, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं, टर्मिनल में आके कंट्रोल सी कर दें एक दो बार तो वो रुक जाएगा और यहां से किल कर दें इस टर्मिनल को। अब क्या है गाइज, मेरे को यहाँ पे एक अपडेट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, यानी कि वो उसे 1 से इंक्रीमेंट करते जाए और एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि ये जो मेरी कंडीशन है ये फॉल्स हो जाए, तो हमारा लूप से वो बाहर आ जाएगा। अभी मैं इसको आपको और एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप बने रहे इस वीडियो में। तो मैं लिख दूंगा आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, यानी कि 1 से हमें इंक्रीमेंट कर दिया हमने उसे, तो 1 से इंक्रीमेंट कर दिया तो अब हुआ क्या, यहां पर हमारा था 1, तो 1 से अभी नीचे आकर हो गया 2 और फिर 2 के लिए कंडीशन चेक करेगा, फिर ये इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा 3, फिर ये 3 के लिए कंडीशन चेक करेगा। अब इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आ जाता हूं यहां पर और मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। सो गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूं और मैं अब आपको इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, तो मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम करते हैं इनिशियलाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम कर लेंगे इनिशियलाइजेशन। तो इस प्रकार से हम इनिशियलाइजेशन हमने कहां पे की गाइस, तो जो हमने गाइस ये आई इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमने अपनी इनिशियलाइजेशन की है और इसी को कहते हैं हम इनिशियलाइजेशन। यहां पर गाइस हमने अपनी ये कंडीशन चेक की है और ये हमारी कंडीशन है और यहां पर हमने इसको किया है इंक्रीमेंट, या फिर इसे हम अपडेट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, और यहां पर हमने इसे इंक्रीमेंट किया है। तो मैं अगर यहां पर लिख दूं और यहां पर हमने की है कंडीशन चेक और यहां पर हम लिख सकते हैं कंडीशन और यहां पर आकर मैं लिख दूंगा इसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया है यहां पर हमने इसे, और यहां पर मैं लिख देता हूं इंक्रीमेंट, या फिर आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पे किस टाइप से आप उसे करना चाहते हैं। और ये होती है हमारी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। आप मेरी राइटिंग पर ना जाएं क्योंकि मैं इसे माउस से बना रहा हूं। तो गाइज यहां पर हम बात कर रहे हैं अभी इसकी, और यहां पर क्या होगा गाइज, यहां पर इसने आई इज इक्वल्स टू 1 जो था हमारा, इसने इनिशियलाइजेशन की, यानी कि आई की वैल्यू को 1 कर दिया। अब क्या करेंगे हम, वाइल कंडीशन चेक होगी और वाइल कंडीशन में चेक होके होगा क्या, बेसिकली ये चेक करेगा 1 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 6, क्योंकि आई की वैल्यू अभी 1 है, तो 1 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू है 6 से, बिल्कुल स्मॉलर देन है 6 से, तो हमारे प्रिंट कर देगा लाइक। ठीक है, फिर ये नीचे आएगा इस स्टेटमेंट पे, क्योंकि ये देखें आप, ये वाइल लूप के अंदर है दोनों की दोनों स्टेटमेंट। यहाँ पे आप इंडेंटेशन देख सकते हैं इसका कितना स्पेस है, और यहाँ पर वाइल ब्लॉक के अंदर भी चल रहा है, तो प्रिंट किया इसने लाइक को। ठीक है, प्रिंट हो गया हमारा लाइक यहाँ पर। अब फिर क्या हुआ, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया इसने, तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 किया, यानी कि आई की वैल्यू क्या थी 1, आई इज इक्वल टू क्या कर दिया 1 प्लस 1 कर दिया। तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, अभी फिलहाल आई की वैल्यू है 2, तो अभी आई की वैल्यू कितनी है, अभी आई की वैल्यू है 2, अभी आई की वैल्यू है 2। अब ये फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ से कंट्रोल इसका यहाँ पर जंप करेगा। इस बात को आप समझे, इस प्रकार से लूप काम करता है। इसका कंट्रोल यहां पर जाएगा और यहां पर चेक करेगा ये 2 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 6, तो 2 बिल्कुल स्मॉलर देन होता है 6 से, ये फिर से इसे प्रिंट कर देगा, इस स्टेटमेंट को ये फिर से प्रिंट कर देगा, लाइक प्रिंट कर देगा फिर से। फिर नीचे आएगा ये आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, अभी आई की वैल्यू क्या थी 2 थी इससे पहले। अब क्या होगा, आई इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, अब ये 2 हट जाएगी यहां से और आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। अब 3 हो जाएगी, ये फिर से यहाँ पर लूप जाएगा, इसका कंट्रोल फिर से जाएगा यहाँ पे, और क्या होगा, वाइल की कंडीशन फिर चेक करेगा, तो अभी आई की वैल्यू कितनी है 3, 3 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 6, तो 3 स्मॉलर देन होता है 6 से, फिर से प्रिंट कर देगा। और फिर यहां पर आएगा आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू कितनी थी 3, तो आई इज इक्वल टू 3 प्लस 1, यानी कि आई की वैल्यू अब हो जाएगी 4, ये कट के यहां पर हो जाएगी 4, फिर से कंट्रोल जाएगा 4 के लिए चेक करेगा, फिर नीचे आएगा फिर 5 कर देगा इसकी वैल्यू को,
फिर 5 कर देगा, फिर 5 के लिए फिर से यहाँ पर ये होगा और फिर से कंट्रोल यहाँ पर जाएगा और 5 के लिए चेक करेगा, 5 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 6, तो 5 स्मॉलर देन होता है 6 से, फिर से प्रिंट कर देगा, फिर से इसको इंक्रीमेंट करेगा और ये 5 की जगह अब बन जाएगा यहाँ पर 6 और ये बन गया 6। अब फिर से यहाँ पर कंट्रोल जाएगा जब वाइल के पास, तो चेक करेगा i इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 6, तो i स्मॉलर देन तो नहीं है 6 से, लेकिन इक्वल्स टू जरूर है 6 से, तो यहाँ पर इक्वल्स टू भी है, तो इस कंडीशन को यहाँ पर ये चेक करेगा तो 6 इज इक्वल टू 6 होगा, ये फिर से इसको प्रिंट कर देगा, लाइक लिखा हुआ आ जाएगा। फिर क्या करेगा गाइस, i इज इक्वल टू i प्लस 1, यानी कि i इज इक्वल टू 6 प्लस 1। अब i की वैल्यू कितनी हो गई, अब i की वैल्यू हो गई 7, अब i की वैल्यू हो गई यहाँ पर 7। अब 7 हो गई तो फिर से यहाँ पे कंट्रोल जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, वाइल 7 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 6, तो 7 ना तो स्मॉलर देन है 6 से, ना इक्वल्स टू है 6 के, तो क्या होगा, ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। तो ये कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स जैसे ही होगी ये वाली कंडीशन, ये हमेशा क्या होता है, जब तक ये ट्रू होता है तब तक तो इसके ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होती है ये यहाँ से लूप से बाहर आकर यहाँ पर आकर ये टर्मिनेट हो जाता है लूप, और जो भी स्टेटमेंट्स अब अगर यहाँ पर इस लेवल पे लिखी होंगी जो ब्लॉक के अंदर नहीं होंगी वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है तो ये डायरेक्टली हमारा बाहर आ जाएगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर वाइल लूप काम करता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस प्रकार से ये लूप चलता है। और यहाँ पर आकर हम अब इसका आउटपुट देखें तो यहाँ पर हमने बना दिया था उस समय इनफाइनाइट लूप, लेकिन अभी हमने इसको अपडेट कंडीशन लगाई, तो अब देखते हैं हम कैसे रन करता है ये, और हमारा 6 बार लिखा हुआ आना चाहिए, क्योंकि ये एक बार 1 के लिए चलेगा, एक बार 2 के लिए, एक बार 3, 4, 5 और 6, तो 6 टाइम्स ये चलेगा, तो 6 टाइम्स हमारा लाइक लिखा हुआ आ जाना चाहिए। और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पर आकर आप रन कर सकते हैं, और यहाँ से मैं जैसे ही से रन किया मैंने तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमारा जो है यहाँ पर लाइक लिखा हुआ आ गया, क्योंकि मैंने लाइक लिखा था। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर कुछ और लिख दूं, यहाँ पर आकर मैं जीवन लिख दूं, तो 6 टाइम जीवन आ जाएगा लिखा हुआ, और जैसे मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पर अब मेरा जीवन लिखा हुआ आ गया 6 टाइम्स। तो क्या हुआ, इसको अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूं गाइज, अगर इसको मैं यहाँ पे आके 10 कर दूं तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा। तो इसी के साथ आपको थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने हैं कि इस कंडीशन को, इसको क्या करना है, आपको जितने भी टाइम्स कराना है उसको यहाँ पर वैल्यू दे देनी है, जितने भी टाइम्स आपको इसको चलाना है, और यहाँ पर आकर आपको एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देनी है इसे स्टार्टिंग में, यहाँ पर आकर आपको अपडेट कंडीशन दे देनी है, और यहाँ पे जो भी आपको प्रिंट कराना है वो आप दे सकते हैं। और यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ, इसको कहते हैं हम इनिशियलाइजेशन, मैंने आपको बताया, और मैं कमेंट डाल दूंगा एक इनिशियलाइजेशन। और यहाँ पर आकर आप क्या करें, ये होती है हमारी कंडीशन, और कमेंट्स वगैरह मैंने आपको बताया हुआ इन सब चीजों के बारे में। अगर आपने ये पाइथन की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से एक्सेस कर सकते हैं और शुरू से देख सकते हैं, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में मैंने पहले बात की हुई है, चाहे वो कमेंट हो गया, चाहे वो इनिशियलाइजेशन हो गया, चाहे वो वेरिएबल्स वगैरह के बारे में बात की हुई है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, जो भी आपको लिखना हो उसे आप कर सकते हैं। डिक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले 10 दे दी वैल्यू, और अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं ग्रेटर देन के लिए चेक करना चाहता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 लगा देता हूं यहाँ पे। और अब क्या होगा, 10 पहले से वैल्यू, 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, और अब क्या करेंगे हम, अब की बार हम डिक्रीमेंट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस लॉजिक को चला के, और आप देख सकते हैं इसको कि कैसे ये काम करेगा। ये बेसिकली काम कैसे करेगा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। 10 है, 10 ग्रेटर देन और ग्रेटर देन है 1 से, तो ये प्रिंट करेगा इसे, और यहाँ पर आकर i इज इक्वल टू i माइनस 1 होगा तो ये 9 बन जाएगा, फिर ये 9 के लिए चलेगा, ऐसी 8 के लिए, ऐसी करते करते एक कंडीशन आएगी जब ये 0 बन जाएगा, और 0 ना तो ग्रेटर देन है 1 से, ना ही इक्वल है 1 के, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसे भी एक बार हम चला के देख लें, तो अभी भी एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल हो उस तरह से आप कर सकते हैं। अब गाइज अगर आप देखें तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये आ रही हैं एकदम लाइन वाइज, ऐसे करके एकदम अलग अलग लाइंस में आ रही हैं। आप चाहते हैं एक ही लाइन में आ जाए पूरी की पूरी स्टेटमेंट, जीवन 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 ऐसे करके आ जाए, तो आप यहाँ पर कॉमा लिख के एंड इक्वल्स टू ये यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं आप, एंड इज इक्वल टू स्पेस दे सकते हैं। तो क्या होगा, ये सारी एक ही लाइन में आ जाएगा, जीवन 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 लिखा हुआ 10 टाइम्स एक ही लाइन के अंदर आ जाएगा। तो हमको किसी भी चीज को जो कि अलग अलग लाइंस में आ रही है उन्हें एक ही लाइंस में लाना होता है, तो हम क्या करते हैं, एंड इज इक्वल टू यहाँ पर दे देते हैं, अपना डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस दे देते हैं ताकि स्पेस आ जाए, और जैसे मैं इसे रन करूंगा तो ये सारे के सारे एक ही लाइन में आ गए, इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये प्रीवियस आउटपुट था, ये वाला न्यू आउटपुट है हमारा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। इसके बारे में हालांकि मैंने पहले आपको बताया हुआ है, और एंड को कैसे यूज करते हैं, तो इस टाइप से यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने इफ एल्स में देखा था कि नेस्ट
नेस्टेड इफ एल्स भी आप कर सकते हैं। उसी तरह से वाइल लूप को भी आप नेस्टेड वाइल लूप वगैरह कर सकते हैं। मैं चाहूंगा आप वो खुद करके देखें। आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, इसी के अंदर एक और वाइल लूप बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको इधर कुछ बनाना है तो इसी प्रकार से आप एक और वाइल लूप बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशन दे सकते हैं और यहाँ पे आके अब क्या होगा, यहाँ पर इस इंडेंटेशन के अंदर आप जो भी काम करेंगे यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो भी आप काम करेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो भी लिखेंगे तो ये इस वाइल लूप की होंगी और ये वाली स्टेटमेंट सारी की सारी ये बाहर वाले वाइल लूप की। आप अगर आप एक बिगिनर है तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, तो आप पहले सिर्फ सिंगल वाइल लूप करके देखें, नेस्टेड में आप बाद में जाएं। सो गाइज आई होप आपको ये वाइल लूप के बारे में चीजें समझ आई होगी और समझ आया होगा कि वाइल लूप कैसे काम करता है। अब जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वगैरह ही प्रिंट कराऊं, मैं आई की वैल्यू दे रहा हूँ उस आई की वैल्यू को भी प्रिंट करा सकता हूँ। और मैं सिंपली अगर आई लिख दूं तो मेरा क्या होगा, 10 से मेरी 1 तक काउंटिंग आ जाएगी, 10 9 8 7 6 5। और अगर मैं इसे 1 कर दूं पहले की तरह, मैं इसे 1 कर दूं और इसे यहाँ पर 10 करके इसको चेंज कर दूं अब, और यहां पर आकर मैं इसे इंक्रीमेंट कर दूं तो 1 से लेकर 10 तक आ जाएगी। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, 1 से लेकर 10 तक आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आप इन चीजों को करके देख सकते हैं। स्ट्रिंग पास करनी हो स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, नंबर पास करना हो नंबर पास कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को आप करके देखें और आपको चीजें क्लियर होंगी। सो गाइस यहाँ पर ये वीडियो तो थोड़ा बहुत लंबा हो गया, लेकिन आशा करता हूँ आपको चीजें जरूर क्लियर हुई होंगी और समझ आ गया होगा आपको वाइल लूप। अगली वीडियो में हम फॉर लूप वगैरह के बारे में बात करेंगे। सो गाइस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।